बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माजिद है। यूट्यूब चैनल में आप मुझे देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का जो मईशत का अहम पिलर एक बैंक भी है। तो आज का हमारा टॉपिक है बैंक, प्राइवेट कमर्शियल बैंक जिसको कहा जाता है प्राइवेट बैंक्स। उसके मुतल्लिक रिपोर्ट के मुताबिक आज उसकी जो लेंडिंग रेशो जो है वो गवर्नमेंट की तरफ, फेडरल गवर्नमेंट को 183% यानी उनके रेशो बढ़ गई है। यानी गवर्नमेंट उनसे 12 पिछले साल के मुकाबले में 183% ज़्यादा बारो कर रही है या कर चुकी है इस साल फिस्कल ईयर 2023 में। ये बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सा समझने के लिए अवामी ज़बान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स, जिसमें आप लोग तकरीबन हर बंदे का अकाउंट होगा, उसमें जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जो करंट अकाउंट जिनका होता है, उनका 80% अमाउंट जो है वो स्टेट बैंक अपने पास रख लेता है। वो आपको मालूम होगा, आप अगर 9:30 बजे या 10 बजे के करीब जब भी आप जाते हैं, बाहर एक गाड़ी होती है और बोरों में भर भर के अक्सर जो है ना वो गाड़ी स्टेट बैंक की तरफ, हर बैंक के कैश हाउस होते हैं, उस कैश हाउस की से वहाँ से फिर शिफ्ट किया जाता है स्टेट बैंक की जानिब। तो स्टेट बैंक वो 80% अमाउंट तकरीबन तमाम दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है या स्टेट बैंक है वो ज़मानत देता है कि अगर बैंक दिवालिया भी हो जाए, करंट अकाउंट होल्डर्स को पैसे हर हाल में वापस करने हैं। इसलिए तो वो ज़मानत के तौर पर वो खुद ही इन्वॉल्व हो जाता है बीच में कि हम ही 80% अमाउंट हम ही क्यों ना रखें। तो वो 80% अमाउंट खुद स्टेट बैंक रख लेता है और रिमेनिंग अमाउंट कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं उनके पास होती है। उसके बावजूद उनकी बैंक के पास अच्छी खासी खतीर रकम होती है। प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं उसमें अभी इस साल जो रिपोर्ट के मुताबिक फिस्कल ईयर 2023 में जो लेंडिंग रेशो है, बैंक की जानिब से लेंडिंग होगी और फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से बारविंग होगी। यानी फेडरल गवर्नमेंट उनसे बारो करेगी, यानी लोन लेगी, और प्राइवेट उनको प्रोवाइड करेगी। तो वो तकरीबन 200%, 182% इंक्रीज़ हुआ है। अब ये थोड़ा सा आपको समझा दूंगा कि इन्वेस्टमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक्स जो है वो गवर्नमेंट की जानिब क्यों बढ़ गई हैं, और 83% जो प्राइवेट सेक्टर है उसका डिक्रीज़ क्यों हुआ है। इसका सबसे बड़ी वजह तो आपको मालूम है, 21% पॉलिसी रेट भी आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट ने मुतय्यन किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसकी वजह से सबसे बड़ा जो है प्राइवेट लोग या प्राइवेट फर्म्स, बिजनेस इदारे जो हैं वो इसलिए लोन लेना नहीं चाहते हैं कि यार 21% इंटरेस्ट रेट पर कौन लोन लेगा। इस वजह से यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद ही 21% उन्होंने इंटरेस्ट रेट रखा और फिर खुद ही बारो कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, और अपने लिए नुकसानदा, और उसके अलावा उनके लिए भी फ़ायदा है कि उस तरफ जाए हुकूमत की जानिब पॉलिसी रेट, जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने मुतय्यन किया है, उससे उनको फ़ायदा होगा प्राइवेट बैंक्स को। तो बैंक मईशत में बड़ा अहम किरदार होता है बैंक्स का। तो ये एक रिपोर्ट के मुताबिक 83% गिरना और 182% गवर्नमेंट का बारो करना, ये मईशत के लिए नुकसानदा है। नुकसानदा इस तरह से है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई लोन नहीं ले रहा है या कोई पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो बिजनेस स्लो डाउन है, जिससे आपकी ग्रोथ रेट जो जीडीपी है वो ऑटोमेटिकली स्लो होगी। इससे रेवेन्यू में, कलेक्शन में भी कमी आएगी
اور یہ ریکارڈ کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے سال میں 2,940 بلین 7 اپریل 2023 میں یہ اماؤنٹ بارو کیا گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسی ٹرم میں اسی مہینے میں پچھلے سال یعنی فسکل ایئر 2022 میں 1,043 بلین اماؤنٹ پرائیویٹ بینک سے گورنمنٹ آف پاکستان نے لون لیا تھا۔ اب یہ آپ خود یہ پرسنٹیج نکالیں گے تو آپ کو کتنا بڑا ہیوج اماؤنٹ ہے۔ 192% جس کو انہوں نے شو کیا ہے، بالکل صحیح کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اس سے مہنگائی میں بھی اضافہ آپ کو نظر آ جاتا ہے، جو کہ 35% ہمارے پاس مارچ میں ریکارڈ ہے مہنگائی، انفلیشن ریٹ۔ ریونیو کلیکشن جو ہے وہ ٹارگٹ کے مطابق اس وقت 278 بلین ہمارے پاس شارٹ فال ہے ریونیو کا، اور جو ہمارے پاس اس وقت کھڑا ہے ریونیو 5.155 ٹریلین یہ ریونیو ہمارا اس وقت موجود ہے، جبکہ ہمارا ٹارگٹ ہے 5.433، جو آئی ایم ایف نے بھی یہ آئی ایم ایف کو ایشورٹی دلائی گئی کہ ہم اتنا کلیکٹ کریں گے، جو کہ کلیکٹ نہیں ہو سکا۔ تو آج میرے خیال سے یہاں تک ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اس پروگرام بینک کی جو لینڈنگ اور باروئنگ جو ہوئی، جو 182% انکریز ہوا، یہ آپ کے سامنے معلومات، انتہائی اہم ضروری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی۔ تو چینل سبسکرائب کریے، شکریہ۔